ईस्ट में चल रहा जंग पाकिस्तान पे कहर बनकर टूट रहा है। दरअसल खाड़ी देश में लगातार जारी जंग और अफगानिस्तान के साथ बने तनावपूर्ण संबंधों के बीच पाकिस्तान के लिए अंदरूनी तौर पर भी स्थिति नाजुक बना रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि देश में तेल कुछ ही दिन के लिए बचा है। अब पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन यानी कि पीपीडीए का कहना है कि सरकार कह रही है कि उनके पास सिर्फ 20 से 25 दिनों की सप्लाई है, लेकिन उन्हें पिछले 3 दिनों से कोई सप्लाई ही नहीं मिली है। चंद दिनों में पेट्रोल और डीजल मुल्क से गायब हो जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान में फ्यूल इमरजेंसी लग चुकी है। पाकिस्तान ने अपनी तेल कंपनीज को कहा है कि भैया वो तेल सप्लाई को रेगुलेट करें, यानी कि कंट्रोल करें। पेट्रोल जो पंप्स हैं उनका कोटा तय कर दिया गया है, यानी डीजल और पेट्रोल की खरीद बिक्री पर कैपिंग लगा दी गई है। पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात का अंदेशा जताया जा रहा है। सड़कों पर गाड़ियों का चलना बंद हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास केवल 25 दिनों का तेल बचा है। जी हां, केवल 25 दिन। और आईएमएफ के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। आईएमएफ का पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा सामने आया है। ज़राए का ये बताना है कि हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी ना दे। आईएमएफ का ये भी कहना है पाकिस्तान में बढ़ने जा रहे हैं कि आज पेट्रोल पंपों पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ चुकी है। पेट्रोल की इतनी किल्लत से अब जो नया तूफान आने वाला वो आप देखिएगा अभी, और ये खत्म होने के बाद पाकिस्तान जैसे ममालिक का क्या हाल होगा ये अब सोच के ही नेताओं ने गुरुवार को ये चेतावनी देते हुए आरोप लगाया कि पेट्रोलियम कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है और चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई ठीक नहीं हुई तो अगले कुछ दिनों में पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं। एसोसिएशन का कहना है कि सभी ओएमसी उन्हें परेशान कर रही हैं। उनकी मांगों में 50% की कटौती कर दी गई है और वो भी 2 से 3 दिन के बाद ही हो रहा है। इस वीकेंड तक पाकिस्तान में तेल की सप्लाई करीब करीब खत्म हो जाएगी। इसी तरह कुछ ही दिनों में देश से पेट्रोल और डीजल गायब हो सकते हैं। बहुत खराब है। मुमकिन है कि पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल ही खत्म हो जाए और हमारे पंपों पे झगड़े हो लीजिए कि लड़ाई की वजह से, जिसमें कि सऊदी अरेबिया भी है, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई और कई दूसरी कंट्रीज की वजह से फ्यूल जो है वो नहीं पहुंच पा रहा और ऐसे में पाकिस्तान के पास जो इस वक्त फ्यूल स्टॉक है वो कहा यह जा रहा है तकरीबन 14 डेज के लिए जो है वो रह गया है। जी हाँ, ओगरा की ये रिपोर्ट है और कहा यही जा रहा है कि जी अब 14 डेज के बाद क्या होगा, ये बात भी यकीनन सबके लिए बहुत परेशान कर देने वाली है। अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की तो जी ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं सोच ये रहे हैं कि फ्यूल को बचाया कैसे जाए और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वालों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी बंद करने की बात की जा रही है, यानी कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाया जा सके एनर्जी को, और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है। अमेरिकन ने अलाउ किया इंडिया को कि वो रशिया से तेल मजीद खरीद सकते हैं और ये उनको जो 30 डे वेवर दिया गया है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ पे दुनिया का 20% तेल निकलता है तो गुजरता है और तकरीबन 80% तेल कहा जाता है एशिया में यहाँ से जाता है। अब अमेरिकन कहते हैं कि जी हमें, क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन के अंदर ईरानियंस इस सप्लाई चेन को रोकना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब उसको कहा कि जी आपको फ्रीडम हम देते हैं, और फ्रीडम क्या है कि आप तेल मंगवा सकते हैं। इट मींस कि इंडिया को मना किया गया था पहले। बेसिकली मेरी असेसमेंट ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत निचली सतह पे आ गए। खातिर ख्वा इजाफा आ चुका हुआ है। आज जो 6 तारीख को फ्लैट्स का रेट पेट्रोल का है वो $106.80 को छू चुका हुआ है। लीडर्स ने भी आरोप लगाया है कि सरकार झूठ बोल रही है और पेट्रोल पंपों को तेल दिया ही नहीं जा रहा। ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा।
3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं, सारी ओएमसी हैं। जो हमारी रोज की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने खराब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर आ गई। तो सवाल उठ रहे हैं कि जब 25 से 28 दिनों का तेल बचा हुआ है तो फिर पेट्रोल पंप्स की सप्लाई क्यों बंद कर दी गई है? क्यों पाकिस्तान की सरकार आम लोगों के लिए डीजल पेट्रोल की सप्लाई रोक रही है? इसका जवाब भी एक पाकिस्तानी ही दे रहा है, सुनिए। उसमें से भी ज़्यादातर जो ज़ख़ीरे हैं वो अस्करी नोयत के, दिफाई नोयत के हैं, तो वो तो आर्मी के लिए यूज़ करने के लिए, वो आप लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 10-12 दिन के जो ज़खायर आ सकते हैं, 5 दिन गुजर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद हुए, तो 5-7 दिन की बात है। और लेकिन 5-7 दिन क्या गवर्नमेंट वेट करेगी, ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट को भी चाहिए, वज़ीरों को चाहिए, उसके बाद पुलिस को चाहिए, उसके बाद अमीरों को, एलीट को चाहिए। तो जो वो अभी से ही आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपके पाकिस्तान के अंदर समझ लें पेट्रोल और डीजल की लोड शेडिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा, 1000 रुपया लीटर भी नहीं मिलेगा। यानी ये जो 28 दिनों के स्टॉक की बात की जा रही है वो पाकिस्तानी आर्मी और दूसरी डिफेंस फोर्सेस के लिए है। उनके अलावा मिनिस्टर्स, नेताओं और पाकिस्तान के एलीट क्लास को ये तेल मुहैया करवाएगी, ना कि आम पाकिस्तानियों को। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में बिजली संकट भी मुंह बाय खड़ा है। और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई किसी को ख्याल नहीं था कि इस तरह से लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब जाहिर है कि ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशानी है। अब ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग जो हैं वो तो चले किसी तरीके से कर ही लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? ये स्कूल कॉलेज वगैरह जो इन्होंने बंद कर दिए हैं उसके बारे में भी यकीनन एक प्रॉब्लम जो है वो तो शुरू हो चुकी है। ये और बातें कि लोग कह रहे हैं जी कोविड के जमाने में भी ऐसा हुआ था, लेकिन कोविड और चीज थी और ये बिल्कुल और चीज है। ये कोविड के साथ इसका कोई कंपैरिजन बनता पड़ेगी कि अमेरिका से तो उनको परमिशन लेनी ही हुई। ऐसा तो नहीं हुआ कि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो हम हमेशा तारीफ किया करते थे और करते हैं आज भी कि भारत की है और भारत अपनी मर्जी से चलता है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने लगता है कि एक बार फिर जो है वो मोदी जी को के साथ बातचीत करके और थोड़ा उनको पहले रशिया के लिए रोका, लेकिन अब हो सकता है क्योंकि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनके साथ मोदी जी के क्योंकि बहुत याराना लग रहा है आजकल, तो इसलिए कि मोदी जी मुसलसल उनकी झप्पियां पप्पियां कर रहे हैं और इसी वजह से कई जगह पर क्रिटिसिज्म भी भुगत रहे हैं या फेस कर रहे हैं। तो बहरहाल हो सकता है नेतन्याहू ने कह दिया हो या ट्रंप को वैसे ख्याल आ गया और ट्रंप ने जो है वो 30 डेज की ऑयल लेने के लिए भारत को परमिशन दे दी है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का हाहाकार मच गया है और वहाँ पर गैस की भी लोगों के चूल्हे बंद होने को जा रहे हैं और ईरान इजराइल वॉर को देखते हुए पाकिस्तान में इतना संकट गहरा गया है कि वो अब उसके पास गैस चूल्हा कुछ नहीं बचा है। और अब आगे पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने इसके लिए पहले क्यों ना इंतजाम किए और इसे बौखलाया हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये संकट इतना गहरा जाएगा कि इतनी महंगाई बढ़ जाएगी जो पाकिस्तान के हालात बुरे हो जाएंगे। और हम आपको इस पर ये बात बता दें कि भारत को रूस तेल देगा और अमेरिका ने भी हामी भर ली है कि भारत रूस से 30 दिन के लिए तेल ला सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत को रूस आधे रेटों में तेल दे रहा है। भारत कभी नहीं झुका है और भारत अब तेल आएगा और भारत पर इसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। इसलिए पाकिस्तान मीडिया ने पाकिस्तान को ये कोस रहा है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप दूसरे देशों से क्यों नहीं बना के रखते हैं ताकि पाकिस्तान में ऐसी किल्लत ना आए। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की